जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। तो तमाम जो भी वीडियो देखने वाले जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे सहपाठी हैं, सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। क्योंकि दोस्तों आज हमारे भी कार्यक्रम में मतलब विद्यालय में कार्यक्रम होने वाला है और हम लोग भी बाहर हैं। इधर सोनू भाई हैं, इधर हमारे सभी सहपाठी लोग हैं हम लोग साथ में। और चूँकि शिक्षक दिवस के अवसर पर हर विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है शिक्षकों के सम्मान में। और हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी हमारे ज़िंदगी का जो भी दिनचर्या है, उससे कहीं न कहीं बेहतर बनाने में तमाम शिक्षकों का योगदान है। तमाम हमारे समाज के जो भी लोग हमें ज़रूरत के हिसाब से हमें मार्गदर्शन देते हैं, वह सभी कहीं न कहीं उनकी प्रशंसनीय हैं, सभी हमारे आदर्श हैं। ऐसे लोगों को हम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस पे आज सभी लोग इकट्ठे हुए हैं? अजर सोनू भाई बोलिए, आप ही कुछ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी महापुरुषों और जो हमारे जीवन में गुरु रहे और आज भी हैं, उन सभी गुरुओं को मैं चरण स्पर्श कर नमन करता हूं। क्योंकि आज जो भी कुछ मैं हूं, मैं महापुरुषों के और गुरुओं के बदौलत ही हूं। इसलिए आज टीचर्स डे है। मैं सभी गुरुओं को और सभी इस मनुला कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को टीचर्स डे की बहुत बहुत जो है कि मंगल कामनाएं, बधाई, शुभकामना देता हूं। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चूँकि दोस्तों ऐसा क्षण होता है जो कहीं न कहीं देखा जाए तो जीवन में आदमी जब तक ज़िंदगी रहता है कुछ न कुछ सीखता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विद्यालय से ही सीखा जाए। हम समाज में होते हैं, घर परिवार में होते हैं, या जहाँ भी होते हैं, जिनके माध्यम से हम कुछ सीखते हैं, वो सभी कहीं न कहीं हमारे आदर्श हैं, सभी हमारे शिक्षक के समान हैं। और उसी के संदर्भ में आ रहे हैं, उसी के संदर्भ में तो थोड़ा हम सोचें शिक्षक दिवस पर कुछ आप लोगों से बातचीत किया जाए। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं न कहीं एक हमारा दिमाग एक सादे पेज की तरह होता है। और उस सादे पेज पर कुछ बेहतर चीज़ें कैसे उकेरी जाएँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान माता पिता का। और पहले तो माँ होती है। हाँ, माँ तो एक प्राथमिक शिक्षक बोला जाता है माँ। और वही बच्चों में कहीं कहीं जो पारिवारिक चीज़ें होती हैं, समाज से सीखते हैं, उसके बाद परिवार से सीखते हैं, उसके बाद हम पास पड़ोस और समाज से सीखते हैं, उसके बाद विद्यालय में आते हैं, उसके बाद तब जाके हमारा तो विद्यालय में प्रवेश होता है। और विद्यालय से हम पठन पाठन का कार्य करके हम समाज में कैसे जीवन जी सकें, कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने साथ साथ समाज में भी लोगों को बेहतर बना सकें और देश को एक बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम लोगों को जो है तमाम ज्ञान प्राप्त होता है विद्यालय से ही। चूँकि दोस्तों जब हम लोग छोटे होते हैं तो शिक्षा के महत्व को उतना बेहतर से नहीं समझ पाते हैं। और चूँकि कहा जाता है जो कठिन चीज़ें होती हैं इतनी आसानी से समझ में आती नहीं है। और कहा भी गया है कि शिक्षा की जड़ें बहुत कड़वी होती हैं लेकिन फल बड़ी मीठा होता है। तो ठीक वैसे ही जो हमें शिक्षित करने वाले लोग होते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो कहते हैं बहुत बुरे हैं, बहुत मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो वो तब उसकी हमें समझ में आती है कि उन्होंने मारा तो हम हमारे कल्याण के लिए मारा, उन्होंने समझाया, हमें डांटा तो कहीं न कहीं हम सबके हित के लिए ही उन्होंने जो भी हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किए या जो भी कहिए कह सकते हैं, तो हम लोग के फायदे के लिए किए। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएशन 10-12 तक पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा इस चीज़ को। जब तक कह सकते हैं जब तक व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तब तक शिक्षा और शिक्षक के महत्ता को बेहतरीन से समझना बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि विरोधाभास होता है। जब 10 और 12 में हम लोग पढ़ते हैं तो गुरुजी से बड़ी नाराज रहते हैं हम लोग, बहुत क्रूर हैं, बहुत मारते हैं, डांटते हैं, बेइज्जती करते हैं। लेकिन वही जब हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं या समाज में हम कहीं पर जाते हैं तो तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। उन गुरुओं का कमी महसूस होता है। आज भी जो वीडियो देख रहे होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे लोग, वो उन लोग के बात अच्छी नहीं लगती होंगी। लेकिन जो समझदार हैं, जो कहीं न कहीं समाज में है, जो मतलब पढ़ाई लिखाई करके कहीं काबिल हैं, उन सबको हमारी बातें थोड़ा समझ में आएंगी। और जैसे तो हम शिक्षा के महत्व को समझेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे, उस शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, तो इस जो भी हमारे समाज में जो भी लोग हमारे जीवन को बेहतर बनाने में जिनका भी योगदान रहा है, तब जाकर हमें इसकी बहुत बारीकी से समझ में आता है और उसे हम अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं कि जहाँ से जो भी चीज़ें मिले सीखने के लिए उसे सीख लेना चाहिए। चाहे वो हमसे छोटा ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हमें जीवन में बेहतर बनाने के में अगर उसका भी योगदान है तो कहीं कहीं उनका भी सम्मान करना चाहिए। हम यही जीवन में कहीं न कहीं खुशहाली का एक मार्गदर्शन करने का जो भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए हम कह सकते हैं। चूँकि दोस्तों आज है 5 सितंबर, तो तमाम विद्यालयों में कार्यक्रम होता है। हम लोग भी अभी कुछ यहाँ पर हमारे इस मनुला कॉलेज में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो
दूसरों को भी पढ़ाते हैं और खुद पढ़ते हैं। देखा जाए तो घर के गार्जियन भी हैं, तरह से देखा जाए तो हम लोग जिनके साथ बैठकर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे सहपाठी हैं जो इनके बच्चे हम लोग जैसे हो गए। नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रमोद जैसे प्रधान जी हो गए, आज नहीं आए वन से, मतलब लेकिन वो भी बहुत बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हाँ, कि जो पढ़ाई करने का जो समय होता है या कोई निश्चित नहीं है कि हम इसी समय तक पढ़ाई करेंगे। इंसान आजीवन सीखता है। 45-50 साल के ऊपर के लोग भी हम लोग के साथ बैठकर पढ़ते हैं। आप लोग जो चूँकि कुछ लोगों के लिए मतलब अटपटा लगता होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी जो जिनके बच्चे 10-12 में पढ़ते हैं वो लोग हम लोग के साथ बैठकर पढ़ते हैं और हम लोग आपस में बहुत मेल मिलाप से रहते हैं, सीखते हैं। कुछ हम उनको सिखाते हैं, वो हमें सिखाते हैं और साथ ही साथ गुरु जी का लोग का भी सहयोग रहता है। तो अच्छा लगता है। कॉलेज का जीवन है जो कहीं न कहीं जब आदमी कॉलेज से निकल जाएगा तब जाकर हमें समझ में आती है कि कितना बड़ा इसका योगदान रहा हमारे जीवन को बेहतर बनाने में। और चूँकि दोस्तों अभी हमारा उतना अभी वीडियो ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, जिसके पीछे यही कारण है कि हम लोग का रेगुलर क्लास चल रहा था और चूँकि हमको समय नहीं मिल पाता है कहीं जाने में, लेकिन जैसे ही समय मिलता है आप लोग के बीच में कंटिन्यू आते रहेंगे। और लास्ट में यही कहेंगे कि जहाँ भी रहिए, जो भी आपको शिक्षा दिए, जो जिन्होंने भी ज्ञान मिले लेते रहिए और उनका सम्मान करिए, ज्ञान को और बांटते भी रहिए, क्योंकि यहीं तक सीमित न रखिए, ताकि जो आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ वो दूसरों तक भी पहुँचे और समाज एक बेहतर समाज बन सके। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास कितना ही बेहतर चीज़ हो और हमारे तक सीमित रह जाए तो समाज को कहाँ से लाभ हो पाएगा। नहीं बिल्कुल। चूँकि हम तमाम महापुरुषों का उदाहरण देते हैं कि अम्बेडकर साहब हुए, चाहे भगत सिंह हुए, चाहे गांधी जी हुए, जवाहरलाल, जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने भी हमारे और आपके भलाई के लिए काम किया, तो अगर वो अपने ही तक सीमित रह जाते तो आज हम उनको याद करते, आज हमारा भारत इतना बेहतर हो पाता, दुनिया इतनी शानदार हो पाती। तमाम वैज्ञानिक जो भी हुए, किसी भी देश के वैज्ञानिक हुए, अगर वह कोई शोध प्रयोग करते हैं तो सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं करते, पूरे दुनिया पूरे मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तभी जाकर लोग उनको इतना सम्मान देते हैं, याद करते हैं। तो हमारा भी यही कहना है कि हम जिस भी क्षेत्र में अगर ईमानदारी पूर्वक अगर काम करते हैं, जितना हो सके गरीबों का, जो असहाय हैं, जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद करें तो यही बेहतर होगा और तभी जाकर दुनिया सुंदर होगी। पूरे मानव कल्याण के लिए मतलब काम किया जा सकेगा। क्योंकि अपने आप में कोई तो संपन्न है नहीं, लेकिन जितना हो सके हम दूसरों के लिए काम करें, यही बहुत बड़ी चीज़ होगी। और तो हाँ दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है शिक्षक दिवस पर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथियों मिलेंगे किसी नए वीडियो, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।